हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आज मैं आई हूँ आपके लिए। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था या हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि कौन कौन से टाइप का फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, किस टाइप का फूड हमें खाना चाहिए और किस फूड में क्या मिलता है। ठीक है, आज हम उसके आगे रीडिंग करेंगे, देखते हैं क्या है। आज हम थोड़ा सा आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। ये आपके चैप्टर के अंदर नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड किया है। तो अगर विटामिन की नॉलेज आपको नहीं है तो आज बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है विटामिन के बारे में, है ना। जैसे विटामिन का नाम क्या होता है, क्या किस विटामिन से क्या होता है और कौन सी विटामिन किस में मिलती है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो जानते हैं कि विटामिन है क्या। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। यानी विटामिन किसी तरीके का हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन नहीं है, बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता। केवल क्या हेल्प करता है कि ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, हमारी बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। बहुत सारी डिजीजेस से हमें बचाती है क्या, विटामिन। और जब हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देता है? डॉक्टर हमें विटामिन की कैप्सूल्स देता है ना। विटामिन की कैप्सूल देता है। क्यों देता है? क्योंकि हमारी बॉडी को उनकी जरूरत है। तो अगर हम लोग डेली रूटीन में विटामिन लेते रहेंगे तो हमें कोई बाहर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी विटामिन के लिए। ठीक है, चलो। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन किस किस चीज को हेल्दी बनाता है? हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, सभी चीज को हेल्दी बनाता है। ठीक है, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। यानी विटामिन बहुत सारी टाइप की होती हैं और हर विटामिन का अपना एक नाम होता है। ठीक है, चलो सबसे पहली विटामिन होती है विटामिन ए। ये तो सभी लोगों को पता होगा, है ना। आप सभी लोगों को पता होगा कि विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम क्या है, क्या बोलते हैं विटामिन ए को? और बताओ जल्दी से, फटाफट से कमेंट करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, फिर आगे मैं आपको नाम भी बताऊंगी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन ए। इट कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। इसका क्या काम है? ये हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी रखती है। यानी अगर हम अपने फूड में विटामिन ए लेंगे डेली में तो हमारी स्किन बहुत शाइनी, बहुत ग्लोइंग हो जाएगी और हमारी आईज भी हमेशा हेल्दी रहेंगी। तो विटामिन ए का जो नाम है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, याद आ गया कि विटामिन ए को क्या कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं हम रेटिनॉल, यानी विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो, विटामिन बी। अब ये जो विटामिन बी है, ये विटामिन बहुत सारी होती हैं। यानी विटामिन बी बहुत सारी टाइप की होती है, 1 2 3 5 6 7 12 9, बहुत सारी टाइप की विटामिन होती हैं। तो विटामिन बी को हम क्या कहते हैं? क्योंकि एक ग्रुप होता है बहुत सारी विटामिन का, इसीलिए हम विटामिन बी को बोल देते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर सारी विटामिन हैं। ठीक है, तो बस हम इनके एक एक करके नाम देख लेते हैं कि किस विटामिन को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, इट फाउंड इन, किसमें मिलती है विटामिन बी? मिल्क में, चीज में, एग में, लिवर में एंड किडनी में। यानी विटामिन बी की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो आप लोग बहुत सारा मिल्क पीना स्टार्ट कर दो, चीज खाना स्टार्ट कर दो, यानी मिल्क प्रोडक्ट्स खाना स्टार्ट कर दो, एग और लिवर एंड किडनी, यानी एग तक आप काम चला सकते हो कि एग अगर आप अपने डेली रूटीन में ले आओगे, चीज ले आओगे और मिल्क प्रोडक्ट्स ले आओगे तो विटामिन बी की कमी आपकी बॉडी में पूरी हो जाएगी। अब यहाँ देखो, विटामिन बी वन का क्या नाम होता है? विटामिन बी वन का नाम है थायमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं कभी पढ़ा है तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले और एक बार जरूर लर्न करेंगे इसको। ठीक है, विटामिन बी टू को कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री को कहते हैं नियासिन, विटामिन बी फाइव को कहते हैं पेंटाथोनिक, विटामिन बी सिक्स को कहते हैं पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन को कहते हैं बायोटीन, विटामिन बी नाइन को कहते हैं फोलेट और विटामिन बी 12 को कहते हैं कोबालमीन। मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि विटामिन कितनी होती है? बी, विटामिन बी 12 होती है ना। बीच बीच में एक एक दो दो विटामिन नहीं है, लेकिन बी वन से लेकर बी 12 तक विटामिन होती है और हर विटामिन का अपना एक नाम और काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विटामिन सी। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब
ये क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। विटामिन ए क्या करती थी? आईज के लिए, टीथ के लिए जरूरी थी, है ना, और बोन्स के लिए। विटामिन बी किस लिए थी? विटामिन बी भी लगभग यही सारे काम करती है कि हमारी जो बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं उनसे लड़ने का काम करती है, या हमारी बॉडी में जब बहुत सारी वीकनेस लगने लगे तब हम क्या लेना शुरू करते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना शुरू करते हैं। अब आता है विटामिन सी। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी का यूज करते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा विटामिन सी का यूज करते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे करते हैं? तो आप लेमन जूस सब पीते हो, है ना, शिकंजी सब पीते हो, शरबत सब पीते हो, तो वो सब क्या है? वो विटामिन सी ही तो ले रहे हो आप। ग्लूकोज सब लोग पीते हो, टैंग पीते हैं सभी लोग, ये सब क्या है? ये सब विटामिन सी है, ठीक है। इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज। किस लिए? हमारी बॉडी टिश्यूज को रिपेयर के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। इट्स इन्वॉल्व इन मैनी बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। यानी जो मेन फंक्शन है विटामिन सी का, जो मेन पर्पस है विटामिन सी का, वो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना अगेंस्ट डिजीज। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, हमको सर्दी जल्दी से लगेगी, हमको खांसी जल्दी से लगेगी, और कोई भी वायरस बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी क्या करती है? वाउंड हीलिंग, यानी अगर आपके कहीं चोट लग जाती है तो आप विटामिन सी अगर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपकी वो जो चोट है वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्टिलेज, बोन्स एंड टीथ, यानी आपके कार्टिलेज को, बोन्स को और टीथ को मेंटेन रखती है क्या? विटामिन सी, ठीक है। किस किस में मिलती है? देखो, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, जितने भी खट्टे फूड होते हैं, खट्टे फूड के अलावा ये ब्रोकली में सबसे ज्यादा मिलती है, और ये क्या है? कैप्सिकम में, है ना। जितने भी सिट्रस फूड है उनमें तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा ब्रोकली में और इसमें शिमला मिर्च में सबसे ज्यादा मिलती है, कैप्सिकम में सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। चलो आगे देखो। विटामिन डी, विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फाउंड इन द बॉडी। विटामिन डी से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? बहुत सारा कैल्शियम और फॉस्फोरस, जो किसके लिए जरूरी है? हमारे दांतों के लिए और हमारी बोन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन डी। और हमेशा ध्यान रखना, विटामिन डी हमारी बॉडी में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ अ विटामिन विच generate quickly या speedily in our body। तो आप क्या बोलोगे? विटामिन डी सबसे ज्यादा तेजी से बनने वाला विटामिन है। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो? सुबह सुबह मॉर्निंग में जो सनशाइन होती है उस टाइम पर आप धूप में बैठना शुरू कर दो। जो सुबह की धूप होती है और शाम को ढलते हुए सूरज की जो धूप होती है उससे सबसे ज्यादा विटामिन डी हमारी बॉडी को मिल जाता है ना। तो सभी लोग सुबह सुबह उठ के आज से क्या करेंगे? थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं बैठना, 5 से 10 मिनट सुबह की धूप, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है वहां बैठकर आप विटामिन डी ले सकते हो। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर बोन स्ट्रक्चर। हमारे बोन स्ट्रक्चर को प्रॉपर मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारी जो बोन्स है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। आप देखते हो बड़े बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती है उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी? इसी वजह से हो जाती है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, ठीक है। और वीक भी हो जाती है उनकी बोन्स इसी वजह से। सन एक्सप्लोर्स इज एन इजी रिलायबल वे फॉर मोस्ट पीपल टू गेट विटामिन डी। यानी सन से हम इसको बहुत इजीली ले सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। हमको कोई खर्चा नहीं करना, कहीं मार्केट में नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, हम इसको इजीली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी
मिलता किस किस से है, देखो यहां भी मिल्क आ गया, यानी मिल्क में और फिश में, एग में आपको सब चीज मिलेगी, सारे के सारे विटामिन मिलेंगे, है ना। और विटामिन डी किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है, लीवर से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, ये जो ब्रेड रखा है ब्रेड से मिलेगा, और ऑयल है आपका, बहुत सारी चीजों से आपको विटामिन डी मिल जाता है ना। ये एग एग और बटर रखा हुआ है, इससे भी मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विटामिन ई। अच्छा, विटामिन डी का केमिकल नेम नहीं बताया, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से बताओ। विटामिन डी का केमिकल नेम आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे, मैं आपको बता रही हूं तब तक। कैल्सीफेरॉल। क्या है, ध्यान रखना, क्योंकि विटामिन डी हमें सन से मिलता है, और विटामिन डी जब सन से मिलता है तो हमारी बॉडी में क्या जाता है, कैल्शियम जाता है। तो कैल्शियम से ध्यान रखना कि हमारी बोन्स को किस चीज की जरूरत होती है, कैल्शियम की, और कहां से मिलेगा, सन से मिलेगा विटामिन डी, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। क्या नाम है विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखो, विटामिन ई। विटामिन ई इज अ न्यूट्रिएंट योर बॉडी इज अ न्यूट्रिएंट योर बॉडी नीड टू सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम, यानी विटामिन ई भी हमारी बॉडी को के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड हेल्प योर सेल्स टू रीजनरेट, और जो हमारी बॉडी की सेल्स डैमेज हो जाती है या वीक हो जाती है उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज antioxidant and anti-inflammatory properties that make getting enough essential to your everyday health, यानी हमारी बॉडी में जितने एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी बनते हैं, उनको भी ये सिक्योर करके रखता है, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन ई की हेल्प से ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। विटामिन ई इज मोस्ट कॉमनली नोन फॉर इट्स बेनिफिट्स फॉर स्किन हेल्थ एंड अपीयरेंस, यानी विटामिन ई को हम किस लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन को हेल्दी रखती है, और केवल इसीलिए इस विटामिन ई का एक नाम होता है ब्यूटी विटामिन, ठीक है, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। और विटामिन ई का नाम क्या है, बताइए, बायोलॉजिकल नेम बताओ विटामिन ई का। विटामिन ई का बायोलॉजिकल नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का बायोलॉजिकल नेम है टोकोफेरॉल, और ये जो विटामिन ई है ये हमारी बॉडी में जनरेशन की जो पावर होती है ना, अपने जैसे दूसरे को बर्थ करने की जो पावर होती है उसको भी बढ़ाती है, इसीलिए हमें विटामिन ई अपने डेली यूज में जरूर लानी चाहिए। और विटामिन ई किस किस से मिलेगी, देखो जितने सारे सीरियल्स हैं सबसे, व्हीट जर्म ऑयल है, सीरियल्स है, कॉर्न जर्म ऑयल है, मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, इन सब चीजों से क्या मिलती है, विटामिन ई मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन के। विटामिन के इज फाउंड इन द फॉलोइंग फूड्स, जो नीचे फूड्स दिए हुए हैं इन सब में विटामिन के मिलता है। पहले तो मुझे बताओ विटामिन के का क्या नाम है, विटामिन के का बायोलॉजिकल नेम कौन बताएगा, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिनोफिनॉल। क्या नाम है विटामिन के का, फिनोफिनॉल, और कभी कभी आपको क्विनॉल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, फिनोफिनॉल या फिनॉल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है विटामिन के का बायोलॉजिकल नेम। चलो अब इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन के इज फाउंड इन द फॉलोइंग फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज केल, स्पिनच, टर्निप, ग्रीन्स, collards, Swiss chard, mustard greens, parsley, romaine and green leafy lettuce, यानी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उन सभी में आपको क्या मिलता है, उन सभी में आपको विटामिन के मिल जाता है, ठीक है। वेजिटेबल्स सच एज ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, और किस किस में, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज में भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन के होता है, ठीक है। टमाटो में भी विटामिन के होता है, और ये क्या है, कैप्सिकम में भी विटामिन के होता है ना। फिश लिवर, मीट, एग एंड
cereals, vitamin K plays a key role in helping the blood clot. यानी विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी में अगर कहीं से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया तो वो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। यानी विटामिन के क्या काम करता है? विटामिन के हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, इनसाइड द बॉडी नहीं, आउटसाइड द बॉडी। हमेशा ध्यान रखना, जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी पर जो ब्लड होता है वो ऊपर जम जाता है। वो क्यों जम जाता है? वो विटामिन के की हेल्प से जम जाता है। ठीक है, क्यों जम जाता है? विटामिन के की हेल्प से जम जाता है। आपकी बॉडी में अगर विटामिन के कंप्लीट होगा, भरपूर होगा, तो आपका ब्लड थोड़ी देर में रुक जाएगा। अगर विटामिन के की कमी होगी तो आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो नहीं रुकेगा, वो बहता रहेगा, है ना। तो विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है विटामिन के? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और प्रिवेंटिव एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से रोकता है। भाई जब किसी भी चीज का थक्का जम जाएगा या क्लॉटिंग हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो निकलना बंद हो जाएगा, है ना। तो विटामिन के का आप काम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पूछा भी जाता है कि विटामिन के का क्या यूज है, क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। केवल एक लाइन में आंसर देंगे, इट हेल्प्स टू क्लॉटिंग द ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। सारी की सारी विटामिन मैंने आपको बता दी, आपके चैप्टर के अंदर नहीं थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लास 6 में आने के बाद कि विटामिन कौन कौन सी होती है और हमारी बॉडी में उनका क्या यूज होता है। तो एक बार सभी लोग मुझे अब कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको आज का कैसा लगा। अपने दोस्तों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सभी लोग लाइक भी करेंगे और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM पर एक क्लास आपको डेली मिल जाती है, अपलोडेड क्लास होती है। आप किसी भी टाइम इस क्लास को देख सकते हो। उसे देखने के बाद एक बार चैप्टर को जरूर रीड करोगे। जो चीजें आपके चैप्टर के अंदर है, डजंट मैटर, अगर नहीं है तो उनको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करोगे। जैसे मैंने आज आपको विटामिन के बारे में बताया, बहुत डिटेल में विटामिन के बारे में नहीं है, बहुत शॉर्ट में है विटामिन के बारे में, लेकिन क्योंकि पता होना चाहिए तो आप लोग उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना एक बार, चाहे रफ में कर लेना, कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसी का पार्ट 3 लेकर आऊंगी और कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे, बाय बाय।